समझता है वो इल्म का सागर है, उसने अभी दुनिया की एक बूंद को जाना है, उसने अभी दुनिया की एक बूंद को जाना है। और ये मैंने अपने लिए कहा है। जो समंदर है, मैं मनीष शुक्ला जी से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वहाँ कहाँ टाइम मोबाइल में कल मोज़ेज़ ख़वातीनो हाज़रीन, सबसे पहले जो यहाँ रविंद्रालय में ये जो पुस्तक मेले का आयोजन किया है, जो भी मुंतज़मीन हैं उनको बहुत मुबारकबाद। आज आप सब लोग बहुत कम तादाद में इस कवि सम्मेलन और मुशायरे में जो मौजूद हैं, उनका भी बहुत इस्तकबाल। कविता आजकल के लिए इतने ही कम लोगों की ज़रूरत की चीज़ रह गई है, तो उम्मीद ये है कि आप लोग संजीदगी से सुनेंगे और सच में सुनने का मन होगा तभी बैठे होंगे, वरना आप भी आराम से इस जगह को छोड़ के जा सकते थे। सदर की मसनद पे मेरे बड़े भाई ज़िया अलवी साहब बैठे हैं, आपका बहुत खैर मकदम, बहुत इस्तकबाल। राम प्रकाश भाई, संजय भाई का बहुत शुक्रिया। और हमारी बहन तारा इकबाल साहिबा बहुत बेहतरीन शायरा, और आज उनको एजाज़ से नवाजा गया। संजय भाई का बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद कि एक अच्छा इंतखाब इस अवार्ड के लिए। जो हम लोगों के जो बच्चे हैं, जो हमारी जनरेशन है, बड़ा इसमें दिग्भ्रमित सी है, उसको समझ ही भी नहीं आता है कि किसको फॉलो करें किसको ना फॉलो करें, क्योंकि जो बाज़ार में भरमार है वो उन सस्ती चीज़ों की ज़्यादा है जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन अपने को हाईलाइट करने में सारा दिन लगे रहते हैं। और जो कीमती लोग हैं जो अपना काम संजीदगी से कर रहे हैं वो अपनी मार्केटिंग उतनी नहीं करते हैं। तारा साहिबा को मैं पिछले 10-12 बरस से जानता हूँ, जिस तरह की जिस मयार की शायरी है, जो शायरी होनी चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि पब्लिक शायरी को भी अपने स्टैंडर्ड से लेने की कोशिश कर रही है, जबकि वो बड़ी चीज़ है। पब्लिक को शायरी के पीछे जाना चाहिए, ना कि शायरी को अपने पीछे लगाना चाहिए। और हमारे मुशायरे के बहुत सारे शायर भी इसी काम में लगे रहते हैं कि वो ऑडियंस के सतह पर उतर के शेर कहते हैं। तारा साहिबा उन शायरा में से हैं जो अपने शेर कह रही है। मैं बहुत एहतराम करता हूँ और बहुत मुबारकबाद तारा साहिबा आपको। राम प्रकाश भाई खैर हमारे बुजुर्ग सीनियर बहुत प्यारे शायर, मेरी बात से ये भी इत्तेफाक रखेंगे जो मैंने ज़रूरत की जो कलमात यहाँ पे पेश करने की। राम प्रकाश भाई, 1-2 गज़लें मैं पेश कर दूँ, मुशायरे का माहौल तो है नहीं, आप भी लोगों को सुना दें। और आप लोग अगर गौर से सुन लेंगे, और वो कौन सी फिल्म थी शराबी में एक अमिताभ बच्चन साहब कहते थे कि अकेले वो तालियों में पूरी, अगर आप लोग एक एक आदमी अमिताभ बच्चन बन जाए तो शायद ये मुशायरा अच्छा हो जाएगा हमारा, और हम लोगों को भी लगेगा कि इतनी मैं जहमत करके बहुत दूर गोमती नगर विस्तार में मेरा घर है और मैं पूरा शहर क्रॉस करके यहाँ पे आया संजय भाई की मोहब्बत में। जैसा इन्होंने बताया कि कल भी बहुत ज़्यादा काम है, आज भी हम दिन भर काम कर रहे थे, तो दफ्तरी मसरूफियत के बाद जब आइए और बड़ा मायूस होना पड़ता है कि हम इतनी जहमत करके आए और यहाँ पे सुनने वाले नहीं हैं। तो आप जो 10-12 लोग बैठे हैं उन पे पूरा दारोमदार है कि शेर अगर आपको अच्छे लगें दाद दीजिएगा, क्योंकि मेरे बाद और भी जो दीगर शोरा हैं, जो इम्पोर्टेंट शोरा हैं हमारे अहद के, वो यहाँ भी अपने कलाम से आपको नवाजेंगे। ज़िया भाई, आप 1-2 शेर पहले पुराने बर्दाश्त कर लें, क्योंकि पिछले भी लामाटेरे वाले मुशायरे में आप सुन चुके होंगे। तारा बहन आपके लिए नई गज़लें। राम प्रकाश भाई देखिए, संजय साहब ये अर्ज़ किया कि पूरा कालक से सने बैठे हैं, पूरा कालक से सने बैठे हैं, फिर भी किस तरह तने बैठे हैं। पूरा कालक से सने बैठे हैं, फिर भी किस तरह तने बैठे हैं। हमको बेकार मनाया साहब, हमको बेकार मनाया साहब, हम तो पहले से मने बैठे हैं। हमको बेकार मनाया साहब, हम तो पहले से मने बैठे हैं। आपको सिर्फ अदा करना था, आपको सिर्फ अदा करना था, आप किरदार बने बैठे हैं।
आपको सिर्फ अदा करना था। आप किरदार बने बैठे हैं, आज हर बात गवारा हमको, आज हर बात गवारा हमको, आज हम उसके कने बैठे, आज हर बात गवारा हमको, आज हम उसके कने बैठे हैं। ताराबाई शेर देखें कि एक दूजे से बने हैं लेकिन, एक दूजे से बने हैं लेकिन एक दूजे से ठने बैठे, एक दूजे से बने हैं लेकिन एक दूजे से ठने बैठे हैं। एक तुम ही नहीं तन्हा तशना प्यासे, एक तुम ही नहीं तन्हा तशना, मुंतजिर कितने जने बैठे हैं। एक आप सब लोगों की सोबतों से निकल रहे हैं साहब, आप इसके माहिर हैं, जादूगर हैं इस तरह के कवाफी के, कि एक तुम ही नहीं तन्हा तशना, मुंतजिर कितने जने बैठे हैं। सिर्फ गहरी ही नहीं है आंखें, सिर्फ गहरी ही नहीं है आंखें, इन पे जंगल भी घने बैठे। सिर्फ गहरी ही नहीं है आंखें, इन पे जंगल भी घने बैठे हैं, पूरा कालक से सने बैठे हैं, फिर भी किस तरह तने बैठे हैं। एक बिल्कुल नई गजल देखें बेखुद भाई, यूं अर्ज किया कि रेजा रेजा पिघल चुके थे हम, रेजा रेजा पिघल चुके थे हम, जब तुम आए तो जल चुके थे हम, रेजा रेजा पिघल चुके थे हम, जब तुम आए तो जल चुके थे हम, जब तलक रास्ता मिला हमको, जब तलक रास्ता मिला हमको, मंजिलें ही बदल चुके थे हम, जब तलक रास्ता मिला हमको, मंजिलें ही बदल चुके थे हम, फिर किसी शय पे जी नहीं आया, फिर किसी शय पे जी नहीं आया, एक शय पर मचल चुके थे हम, फिर किसी शय पे, फिर किसी शय पे जी नहीं आया, एक शय पर मचल चुके थे हम। बेखुद भाई कि जब तलक आप लग़ज़िशें सीखे, जब तलक आप लग़ज़िशें सीखे, तब तलक तो संभल चुके थे हम, जब तलक आप लग़ज़िशें सीखे, तब तलक तो संभल चुके थे हम। तेरी दस्तक से एक जरा पहले, तेरी दस्तक से एक जरा पहले, खुद से बाहर निकल चुके थे हम, तेरी दस्तक से एक जरा पहले, खुद से बाहर निकल चुके थे हम। आईनों से कलाम क्या करते, आईनों से कलाम क्या करते, राख चेहरे पे मल चुके थे हम। आईनों से कलाम क्या करते, राख चेहरे पे मल चुके थे हम। किसकी जुर्रत थी पायमाल करे, किसकी जुर्रत थी पायमाल करे, खुद ही खुद को कुचल चुके थे। किसकी जुर्रत थी पायमाल करे, खुद ही खुद को कुचल चुके थे हम। रात आई तो घुप अंधेरा था, रात आई तो घुप अंधेरा था, शाम होते ही ढल चुके थे।
रात आई तो घुप अंधेरा था, शाम होते ही ढल चुके थे हम, उम्र भर मुंतजिर रहे अपने, उम्र भर मुंतजिर रहे अपने, तेरे वादे पे टल चुके थे। क्या बात। उम्र भर मुंतजिर रहे अपने, तेरे वादे पे टल चुके थे हम, आखिरश फूल में हुए तब्दील। जिया भाई, आखिरश फूल में हुए तब्दील, इतना कांटों पे चल चुके थे हम, आखिरश फूल में हुए तब्दील, इतना कांटों पे चल चुके थे हम, हमको होना था एक रोज मनीष, हमको होना था एक रोज मनीष, अपनी मिट्टी में गल चुके थे।